हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी यानी कि राधा रानी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। द्वापर युग में इस पावन तिथि पर देवी राधा रानी का जन्म हुआ था और यह तिथि साल 2024 में 11 सितंबर 2024 को पड़ रही है। भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म के 15 दिन बाद ही देवी राधा रानी का जन्म दिवस मनाया जाता है। इस दिन देवी राधा रानी के उनके निमित्त व्रत रखते हैं और घरों मंदिरों में श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा उपासना की जाती है। और इसी के साथ साथ माँ राधा रानी का नाम जप किया जाता है, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी को अगर पाना है तो एक राधा रानी का ही नाम है जिनसे वो भागे चले आते हैं। इसीलिए इस दिन का सबसे ज़्यादा खास महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राधा अष्टमी की तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्या राधा रानी को क्या चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, और इसी के साथ साथ मैं आपको राधा अष्टमी की दो पुरानी कथाएं श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, जो कि 10 सितंबर को रात को 11:11 पर प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 11 सितंबर को रात को 11:46 पर होगा। तो ऐसे में राधा अष्टमी 11 सितंबर को मनाई जाएगी, जो कि दिन बुधवार रहेगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:03 से लेकर दोपहर के 1:32 तक रहेगा। मान्यता है कि इस मुहूर्त में पूजा करने से दुगने फल की प्राप्ति होती है और माँ राधा रानी का जन्म दोपहर के समय मनाया जाता है। इसीलिए आपको उसी समय ही माता की राधा रानी की पूजा करनी चाहिए और वहीं 12 बजे तक ही माँ राधा रानी का जन्म दिवस मनाया जाता है, तो वहीं पर उसी समय तक व्रत भी किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन राधा रानी की सच्चे मन से पूजा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है और पति पत्नी के रिश्तों में भी मजबूती आती है। इसके अलावा व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य, आयु और सौभाग्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। और इस दौरान माता रानी राधा रानी के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। उनका सरल सा मंत्र है ओम हरीम श्री राधिकाय नमः। इस मंत्र का यथा संख्या मंत्र में जाप करते रहे। अगर नहीं कर सकते तो राधे राधे जपते रहे। ये भी सबसे उत्तम मंत्र है। और इस दिन माँ राधा रानी को विशेष रूप से मालपुए का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि माता राधा रानी को मालपुए काफी पसंद है और भगवान श्री कृष्ण जी को भी मालपुए बेहद ही पसंद है। तो आज के दिन इन दोनों की विशेष रूप से पूजा उपासना करें। और आज के दिन माँ राधा रानी को आप रबड़ी का भोग भी लगा सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश घर पर नहीं बना सकते तो बाहर से लाकर भी आप उनको भोग स्वरूप भेंट कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों की ही कृपा की प्राप्ति होती है। और अब मैं आपको राधा अष्टमी की व्रत कथा और उसकी पूजन विधि के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम उसकी व्रत कथा के बारे में जान लेते हैं। श्री कृष्ण जी के भक्ति के अवतार एक बार देवर्षि नारद जी ने भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा कि हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ, बताइए श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी, महालक्ष्मी है या महासरस्वती, क्या वे अतरंग विद्या है या कोई वैष्णव प्रकृति है, कहिए कि वो वेद कन्या है या देव कन्या है या फिर वो कोई मुनि कन्या है। तब भगवान शिव बोले कि हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें, कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती है। हे नारद जी, एक मुंह से मैं अधिक क्या कहूँ, मैं तो श्री राधा जी के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने भी अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी मुझे लज्जित हो रहा है। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से भी चाहूं तो उनके वर्णन करने की मुझ में कोई क्षमता नहीं है। तब नारद जी बोले कि हे प्रभु, श्री राधे जी का जन्म का महत्व सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्त वत्सल, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाबा, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझको भी सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार होती है, ये सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। हे सदाशिव, उनकी दिनचर्या, पूजा विधान
अर्चन विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ, अब बताने की कृपा करें। तब भगवान शिव बोले कि वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान धनी और उदार चेता थे। वे संयमी कुलीन और सदाचार से युक्त तथा श्री कृष्ण जी के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। वे रूप यौवन से संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा तथा महापति व्रता थी। उनके ही घर में शुभदा भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी के मध्यान्ह काल में श्री वृंदेश्वर श्री राधिका जी प्रकट हुई। हे महाभाग, अब मुझसे श्री राधा जन्म महोत्सव में जो भक्त पूजा अनुष्ठान आदि कर्तव्य हैं उन्हें सुनिए। सदा राधा अष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर में ध्वजा पुष्प माल्य वस्त्र पताका तोरण आदि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजा करनी चाहिए और फिर सुगंधित पुष्प धूप आदि से सुगंधित करके उसे मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर शौर्ष दल के आकार का कमल यंत्र बनाए। उस कमल के मध्य में दिव्य आसमान श्री राधा कृष्ण जी की युगल मूर्ति पश्चिममुख स्थापित करके ध्यान करके पाद अर्घ्य करके उपासना करके भक्ति के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक सदा संचित होकर उनकी पूजा उपासना करनी चाहिए। अब मैं आपको श्री राधा रानी की दूसरी पुरानी कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक दिन देवी राधा स्वर्ग लोक से कहीं बाहर चलेंगे, ये जानकर भगवान श्री कृष्ण विरजा नाम की सखी के साथ उद्यान में घूमने लगे। कुछ देर बाद जब देवी राधा स्वर्ग लोक से वापस आई तो वह श्री कृष्ण जी को विरजा के साथ देखकर क्रोधित हो उठी और क्रोध में ही उन्होंने विरजा को अपमानित कर दिया, जिसके बाद विरजा नदी के रूप में बहने लगी। देवी राधा का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण जी के मित्र सुदामा को अनुचित लगा और वह देवी राधा को भला बुरा कहने लगे। सुदामा की बातें सुनकर राधा को गुस्सा आ गया और उन्हें सुदामा को दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। उसके बाद सुदामा ने भी देवी राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस बार शिव पुराण की कथा के अनुसार देवी राधा के श्राप के कारण सुदामा ने शंखचूड़ दानव के रूप में जन्म लिया, जिसका वध भगवान शिव के हाथों हुआ था। वहीं राधा रानी को सुदामा के श्राप के कारण पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण जी का वियोग सहना पड़ा। और पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने के रूप में अवतार लिया तो उनकी पत्नी यानी माता लक्ष्मी ही देवी राधा रानी के अवतार में अवतरित हुई थी, जिसे सिद्ध करने के लिए उन्होंने धरती पर अवतार लिया था। और ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी लीला रची थी। और उसके बाद देवी राधा ने धरती पर आकर वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया, लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दिया तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहां आपका विवाह रायन नाम के एक वैश्य से होगा। रायन मेरा ही अंश अवतार होगा और पृथ्वी पर ही आप मेरी प्रिय बनकर रहेंगी। उस रूप में हमें विछोह का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। संसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई है और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जो वे प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय देवी राधा रानी ने कन्या के रूप में प्रकट होकर जन्म लिया। अब आज के दिन देवी राधा अष्टमी के दिन सुबह से दिनचर्या पूजा विधि क्या की जाती है। इस दिन सुबह उठकर आपको जल्दी उठना चाहिए। उसके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। साफ सुथरे वस्त्र धारण करके आपको पहले सूर्य नारायण को जल देना चाहिए। इसके बाद मंडप के नीचे मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। अब इस पात्र पर वस्त्रों से सज्जित राधा रानी की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद राधा रानी की 16 उपचारों से पूजा करें। राधा जी की पूजा हमेशा मध्यान्ह काल में यानी कि दोपहर के समय की जाती है। पूजन के बाद उपवास करें और एक समय भोजन करें। अगले दिन श्रद्धा अनुसार सुहागन स्त्री ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दी। उसके बाद स्वयं भी प्रसाद को
ग्रहण करना चाहिए। राधा रानी के जन्म उत्सव पर जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा राधा रानी भगवान श्री कृष्ण जी का मंत्रों का जाप करना चाहिए। मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत करने से कभी भी धन की कमी नहीं होती और घर में हमेशा ही बरकत बनी रहती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।